सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रभु एजुकेशन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 के बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर 1, जिसका नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो पार्ट 1 ऑलरेडी डाला जा चुका है, पार्ट 2 भी ऑलरेडी डाला जा चुका है, उसको जाके देख लो। बहुत बढ़िया तरीके से तुम लोगों को एक्सप्लेन किया हुआ है यार, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को, जो करना है सब अभी कर दो, फिर आगे टाइम नहीं मिलने वाला है ना। अच्छा, अब देखते हैं पार्ट 3। हमने पार्ट 2 में ऑलरेडी सारी चीज़ें डिस्कस कर लिया है, इंपॉर्टेंस और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट का। पार्ट 3 हम स्टार्ट करेंगे, जो कि है हमारा लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। अब जाहिर सी बात है कि मैनेजमेंट का मतलब ही यही होता है जहाँ पे एक से बहुत ज़्यादा लोग जो हैं मिलके काम करते हैं। तो हम देखें हैं, हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि जो मैनेजमेंट डज नॉट रेफर टू अ सिंगल इंडिविजुअल। जाहिर सी बात है वो किसी एक इंडिविजुअल के बारे में बात नहीं कर रहा होता है, बल्कि वहाँ पे बहुत सारे ग्रुप के बारे में, ग्रुप ऑफ पर्सन्स के बारे में बात कर रहा होता है। जब बड़ी कंपनीज होती हैं ना, तो वहाँ पे बहुत सारे एम्प्लॉयज़ जो हैं वो काम करते हैं, अलग अलग लेवल पे काम करते हैं और अलग अलग काम भी करते हैं। ठीक है, इसी एक्टिविटी को करने के लिए, मतलब मैनेजमेंट के काम को करने के लिए जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों दी जाती है। ये अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी चैप्टर 2 में प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में एक प्रिंसिपल है, वहाँ पे जब जाएंगे ना तो इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक है, इसके बाद कुछ चीज़ें देखो, अब जो अलग अलग लेवल पे मैनेजमेंट है उनके पास में ऑलरेडी कुछ अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो थोड़ा सा उसको देख लेते हैं। ये जो चेन डिवाइडेड है ना, ये असल में 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। देखो, जो इसमें मेन लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो क्या है। सबसे पहला है हमारा यहाँ पे टॉप लेवल मैनेजमेंट, फिर है इसके बाद हमारा पे मिडिल लेवल मैनेजमेंट, फिर है इसके बाद हमारा पे सुपरवाइजरी लेवल या फिर ऑपरेशनल और लोअर लेवल मैनेजमेंट। तो क्वेश्चन किसी भी नाम से पूछेगा, तुमको बताना हमेशा यही है। ठीक है, तो अब चलते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट के बारे में कि टॉप लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन होता है। देखो, नाम से ही समझ में आ रहा है भाई, जो टॉप पे है। हमको तो और कुछ एक्सप्लेन करने की ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है, बट फिर भी देख लेते हैं। जब कोई कंपनीज़ में जो भी टॉप लेवल मैनेजमेंट में होते हैं, जैसे सीईओ, सीएफओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जिन्होंने कंपनी में इन्वेस्ट किया होता है, वो लोग होते हैं। वाइस प्रेसिडेंट होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं, फाइनेंशियल ऑफिसर होता है, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर होते हैं, जो को फाउंडर्स वगैरह होते हैं, ये सब क्या है, फाउंडर्स वगैरह, ये सब टॉप लेवल मैनेजमेंट में है। इनका मेन काम होता है प्लानिंग करना। फिलहाल काम उनका हम देखेंगे। देखो, इट इंक्लूड्स द ग्रुप ऑफ क्रूशियल पर्सन। क्रूशियल मतलब इंपॉर्टेंट, है ना। तो एसेंशियल फॉर लीडिंग एंड डायरेक्टिंग, ये क्या करते हैं, हमको लीड करते हैं, आगे का काम कैसे करना है। इनके पास में सबसे ज़्यादा अथॉरिटी होती है, पूरी डिसीजन लेने की कैपेसिटी सिर्फ इन्हीं के पास होती है। ये जो डिसीजंस लेंगे वही कैरी फॉरवर्ड होके आगे हर कोई फॉलो करेगा, और वो एक्चुअल में हेल्पलेस है, उसको फॉलो करना ही पड़ेगा, आइदर वो डिसीजन सही हो कि ना हो। लेकिन क्योंकि ये टॉप लेवल मैनेजमेंट है, इन्होंने ही अपना कैपिटल बिजनेस में इन्वेस्ट किया होता है, तो ये बहुत सोच समझ के ऐसे डिसीजंस लेते हैं जिसके बेस पे कंपनी जो है वो अच्छे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की तरफ जाती है। ठीक है, यही इनका ऑर्गेनाइजेशन का गोल होता है, क्योंकि बिजनेस का अल्टीमेट गोल क्या है, टू अर्न द मैक्सिमम प्रॉफिट। ठीक है, इसके कुछ फंक्शंस है टॉप लेवल मैनेजमेंट के। ये टॉप लेवल मैनेजमेंट वाले कुछ कुछ काम करते हैं, तो वो क्या क्या काम करते हैं ये देखते हैं। सबसे पहला दिया हुआ है डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एंटरप्राइज। ये ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं किसी भी एंटरप्राइज का। जो भी टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो ये सोचता है कि भाई मैं इस साल इतना प्रॉफिट कमाऊंगा, मैं इस साल इतना प्रोडक्शन करूंगा, मैं इस साल इतना सेल करूंगा। ये इन सब चीज़ों के बारे में सोचते हैं। ये लॉन्ग टर्म भी होता है, ये शॉर्ट टर्म भी होता है, दोनों तरीके के ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। ठीक है, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स भी हो सकते हैं, जो कि लंबे समय तक के लिए हमने अपने बिजनेस के बारे में क्या प्लानिंग की है, क्या सोच के रखा है, और शॉर्ट टर्म यानी 1 साल के अंदर तक के लिए हमको इतना पैसा कमाना है, इतनी प्रॉफिट करनी है। फिर इसके बाद अगला वाला है तुम्हारा फ्रेमिंग द प्लान्स एंड पॉलिसीज। भाई ये पूरे प्लान बनाते हैं कंपनी के, जो भी टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है वो पूरा पॉलिसी, रूल्स एंड रेगुलेशन, सारी चीज़ें जो है वो बनाते हैं, और फिर इसके बाद वो अलग अलग लेवल पे सबको क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। फिर है अगला तुम्हारा यहाँ पे सी पॉइंट, ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज टू बी परफॉर्म्ड बाय द वर्किंग एट मिडिल लेवल मैनेजमेंट। देखो, अब क्योंकि ये टॉप लेवल वाले हैं तो ये ऑर्डर देते हैं, जो लोअर लेवल वाले होते हैं उनको सारे के सारे जो भी उनको काम डिस्ट्रीब्यूट करने होते हैं, ये उनको पूरा जॉब दे देते हैं कि भाई तुम फाइनेंशियल मैनेजर हो, तुम कंपनी का पूरा फाइनेंस संभालोगे, तुम मार्केटिंग मैनेजर हो, तुम पूरा मार्केटिंग संभालोगे, तुम प्रोडक्शन मैनेजर हो, तुम पूरा प्रोडक्शन संभालोगे। ठीक है, तो ये क्या होता है, जो भी डिफरेंट इंडिविजुअल मैनेजर्स होते हैं ना, उनको उनका पूरा
काम दे देते हैं और बोलते हैं तुमको काम करवाना है, तुम्हारे अंडर में जो लोग काम कर रहे हैं। अब अगला पॉइंट, ये क्या करते हैं, असेंबल करते हैं सारे रिसोर्सेज का, जो भी फाइनेंस वगैरह हो गया, फिक्स एसेट्स हो गए, सारी चीज़ें पता है तुमको। फिक्स एसेट्स क्या होता है बताओ कमेंट्स में, फिक्स एसेट्स क्या होता है, क्वेश्चन है ये, जो बताएगा उसका नाम अगले वीडियो में लिया जाएगा। चलो अच्छा ठीक है, देखते हैं। ठीक, तो जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो क्या करता है, अरेंज ऑल द फाइनेंस रिक्वायर्ड, कैरी ऑन डे टू डे एक्टिविटीज़, दे बाय फिक्स एसेट्स टू कैरी ऑन एक्टिविटीज़ इन द ऑर्गेनाइजेशन। भाई सीधी सी बात है, ये क्या करते हैं, क्योंकि इन्हीं का टोटल मेन कंट्रीब्यूशन होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो इसके लिए ये पूरी की पूरी कंपनी की जिम्मेदारी लेते हैं और सारे के सारे एसेट्स वगैरह जो भी उनके पास में रिसोर्सेस अवेलेबल करवाना होता है ताकि इनका ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव हो सके, वो सारी चीज़ें अवेलेबल करवाते हैं। ठीक है, अगला है, ये क्या होते हैं, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं, किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कंपनी के सर्वाइवल के लिए, ताकि कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में सही तरीके से क्या कर सके, काम कर सके। जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है वो सर्वाइवल और ग्रोथ के लिए काम करता है ऑर्गेनाइजेशन में, और ऐसे प्लान्स बनाते हैं ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो स्मूथली रन करे और ऑर्गेनाइजेशन के गोल को बहुत आसानी से क्या करे, अचीव कर ले। अच्छा, लाइजन विथ आउटसाइड द वर्ल्ड, ये लाइजन एक वर्ड है, इसको अंडरलाइन करके इसका मीनिंग भी लिख लो तुम लोग अगर नोट्स बना रहे हो तो। ठीक है, लाइजन का मतलब होता है कम्युनिकेशन, COMMUNICATION, कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, लाइजन का मतलब क्या होता है, कम्युनिकेट करना। ये क्या करते हैं, आउटसाइड द वर्ल्ड के साथ में, क्योंकि भाई ये टॉप लेवल पे हैं, ये पूरे के पूरे कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए हुए हैं, तो इनकी जिम्मेदारी बनती है कि जो भी कंपनी में सारी चीज़ें हो रही होती हैं उनके सारी की सारी चीज़ें, सारी ड्यूटीज़ वगैरह ये परफॉर्म करेंगे। ये जाके देखेंगे कि टॉप लेवल मैनेजमेंट में जो, जैसे मान के चलो गवर्नमेंट में, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट में है वो गवर्नमेंट से जाके इंटरेक्ट करेगा, उनसे जाके जो उनके कॉम्पिटिटर्स हैं उसके बारे में वो जानने की कोशिश करेगा, प्लानिंग करेगा, मीडिया से कांटेक्ट करेगा, जो भी जॉब है वो दूसरे लोगों को देगा। ठीक है, इनका ना मेंटल एक्सरसाइज वाला काम बहुत ज़्यादा होता है, मतलब ये क्या होता है, इनके सोचने वाला काम बहुत ज़्यादा है, फिजिकल वर्क वाला तो काम ज़्यादा नहीं होता लेकिन मेंटल काम बहुत ज़्यादा होता है। फिर इसके बाद है डाइवर्स एलिमेंट्स एंड कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज़। अब सारी चीज़ों को मिला के सारे डिपार्टमेंट को, देखो इनको सारे डिपार्टमेंट्स मैनेज करने होते हैं, इनको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मैनेज करना है, इनको फाइनेंस डिपार्टमेंट मैनेज करना है, इनको मार्केटिंग डिपार्टमेंट मैनेज करना है, इनको कोऑर्डिनेशन के लिए जो मैनेजमेंट में है वो उन सब चीज़ों, सब लोगों को मैनेज करना है। मतलब ये क्या है, ये पूरा मतलब एकदम बैलेंस करके काम करते हैं भाई, इनको यही तो, क्योंकि इन्होंने इतना पैसा लगाया है तो जाहिर सी बात है इनको ये सब करना ही पड़ता है। ठीक है, इसके बाद ये पूरे बिजनेस को एनालिसिस करते हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट को, कि ये वाला प्रोडक्ट अभी इस टाइम पे चलेगा कि नहीं चलेगा, अगर चलेगा तो इसकी प्रोडक्शन बढ़ा दो, अगर नहीं चलेगा तो फिर प्रोडक्शन कम कर दो। ठीक है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द बिजनेस एंड फॉर इट्स इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। द जॉब ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स एंड स्ट्रेसफुल, डिमांडिंग ऑन लॉन्ग आवर्स, कमिटमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन। सीधी सी बात है भाई साहब, इनकी जो काम है बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल होता है, बहुत डिमांड, इनको टाइम बहुत ज़्यादा देना पड़ता है। रात के 2 बजे 4 बजे तक ये लोग, कई रातें तो सोते ही नहीं है, जो हमारी इलॉन मस्क अंकल है वो तो सोते ही नहीं, पता नहीं कब सोते हैं कब जागते हैं, कोई उनका भरोसा नहीं है। अच्छा, अब देखो एक चार्ट दिया हुआ है, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं तो तुमको दिखाई देगा, यहाँ पे सारी चीज़ें बता दिया है जो टॉप लेवल मैनेजमेंट में होते हैं वो कौन कौन लोग होते हैं। ये जो टॉप लेवल मैनेजमेंट में, ये क्या ऑब्जेक्टिव सेट करता है, मार्केट को स्कैन करता है, एनालिसिस करता है, डिसीजंस बनाता है। फिर मिडिल लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन है, ये रिसोर्सेज को एलोकेट करते हैं। ये जो फर्स्ट लाइन मैनेजर्स होते हैं ना, मतलब जो मैनेजर्स के भी अंडर में काम कर रहे होते हैं, ये वो सारे लोग होते हैं, काम धाम वगैरह देखते हैं, ये मैनेजमेंट को रिपोर्ट करते हैं जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है। यही लोग पूरे के पूरे काम को एक्चुअल में एग्जीक्यूट करवाने में हेल्प करते हैं। जो भी काम हो रहा होता है ऑर्गेनाइजेशन में, ये क्या करते हैं, इन्हीं के थ्रू पूरा क्या होता है, एकदम सेटअप जमाया जाता है कि हाँ भाई तुम ये काम करो, तुम ये काम करो, तुम ये काम करो, तुम ये काम करो, और तुमको ये काम इतने दिन के अंदर कंप्लीट करके देना है एनी हाउ। सो दिस इज व्हाट द मिडिल लेवल मैनेजमेंट वर्क इज। ठीक है, इसके बाद लास्ट में लोअर लेवल मैनेजमेंट आते हैं। लोअर लेवल मैनेजमेंट वो सारे काम करते हैं, सुपरवाइजर होते हैं, ये मिडिल लेवल मैनेजर को रिपोर्ट करते हैं कि सर ये काम हुआ, इतना हुआ, ऐसे हुआ। ठीक है, डे टू डे जो भी ऑपरेशंस होते हैं उसमें ये इन्वॉल्व होते हैं। तो अगर चाहो तो ये चार्ट बना दोगे ना तो तुमको नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएगा, देख लो आराम से, देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, फिर इसके बाद अब अगला आता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट। अब हो गया, अब हमने तो देख ही लिया कि भाई मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या है। मिडिल लेवल मैनेजमेंट टॉप लेवल के अंडर में काम करता है। ये जो मैनेजमेंट का लेवल है इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, मैंने ऑलरेडी बता दिया। परचेज डिपार्टमेंट होता है, इसमें उसका हेड होता है।
फिर सेल्स डिपार्टमेंट का हेड होता है, फिर इसके बाद प्लांट सुपरिटेंडेंट होता है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे अलग अलग पोस्ट जो हैं यहाँ पे दिए हुए हैं और इनको पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। जो भी टॉप लेवल मैनेजमेंट का प्लान है उसको किस तरीके से ये एग्जीक्यूट करेंगे, ये सारे के सारे काम करते हैं जो भी टॉप लेवल मैनेजमेंट इनको बोलता है। ये डिपार्टमेंट के अंदर का, डिपार्टमेंट के, जैसे मान के चलो मेरा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है तो मैं अपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का क्या करता हूँ, पूरा का पूरा जो है वो प्लान बना के सेटअप जमा के काम करवाता हूँ कि भाई ये सारी चीज़ें हैं। तो मतलब मैं अपने ही प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का क्या करूँगा, पूरे प्लान्स बनाऊँगा, पॉलिसीज़ बनाऊँगा और फिर रिसोर्सेज को कलेक्ट करके उसको जो भी कंपनी का ऑर्गेनाइजेशनल गोल है उसके तरफ काम करना चालू कर देंगे। तो ये मेन फंक्शंस ऑफ मिडिल लेवल मैनेजमेंट देख लो अब इनका क्या क्या है। ये क्या करते हैं, इंटरप्रिटेशन ऑफ पॉलिसीज फेल्ड बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट एट लोअर लेवल। अच्छा, ये क्या करते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं। जो टॉप लेवल मैनेजमेंट ने पॉलिसी बनाई है उसको ये मिडिल लेवल वाले जो हैं वो आगे, यानी मिडिल लेवल से भी अंदर में जो है लोग हैं लोअर लेवल वाले, उनको क्या बताते हैं कि तुमको इस तरीके से काम करना है। ये एक्चुअल में एक लिंक है। ये जो मिडिल लेवल वाले हैं ना, ये टॉप लेवल और लोअर वाले के बीच में काम कर रहे हैं। तो ये उनसे क्या है, वो सीरीज़ देखे हो, जैसे मान के चलो, अच्छा सीरीज़ जैसे फ़ोन है अगर तुम्हारा, मान के चलो तुमने क्या किया, अपने फ़ोन से किसी को कॉल लगाया तो ये पहले नेटवर्क के पास जाएगा, फिर नेटवर्क से वो किसी दूसरे के फ़ोन के पास जाएगा। तो मतलब ये है कि जो नेटवर्क है वो मिडिल लेवल पे काम कर रहा है, मिडिल मैन का काम कर रहा है। इसी तरीके से जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट होते हैं ना, ये भी इसी तरीके से काम करते हैं। ये एक लिंकिंग पिन होते हैं बिटवीन टॉप लेवल एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट, ठीक है। ये सिर्फ एक्सप्लेन करते हैं जो भी मेन प्लान होता है, पॉलिसीज़ होता है जो टॉप लेवल मैनेजमेंट एक्चुअल में बनाती है, ठीक है, लोअर लेवल वालों के लिए। अच्छा, फिर इसके बाद अगला है इनका ऑर्गेनाइजिंग द एक्टिविटीज़ ऑफ द डिपार्टमेंट एग्जीक्यूटिंग द प्लान एंड पॉलिसी। भाई ये सारे के सारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम धाम अरेंज करते हैं। जो भी मिडिल लेवल मैनेजमेंट होता है ये सारे रिसोर्सेज का मतलब ले आके टॉप लेवल मैनेजमेंट को, या फिर नहीं, रिसोर्सेज को ले आके ये लोग लोअर लेवल मैनेजमेंट को देते हैं, भाई तुम इस तरीके से काम करो, और रिपोर्ट करते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट को कि इतना काम जो है इस तरीके से चल रहा है हमारा, ठीक है। या जो अलग अलग डिपार्टमेंट में भी अगर डिस्ट्रीब्यूट करना होगा तो ये अलग अलग डिपार्टमेंट में भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट है मिडिल लेवल मैनेजमेंट का काम। मिडिल लेवल मैनेजमेंट लोगों के रिक्रूटमेंट करता है। रिक्रूटमेंट का मतलब होता है सिलेक्ट करना उस इंसान को जो कि किसी एक पर्टिकुलर पोस्ट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो और वो इंसान उस ऑर्गेनाइजेशन के हित में, उसके बेनिफिट के लिए काम करे। तो वो जो एम्प्लॉयज़ को सिलेक्ट किया जाता है ना, उनको बहुत सोच समझ कर सिलेक्ट किया जाता है। स्पेसिफिकली क्वालिफाइड स्किलफुल पर्सन्स को ही क्या करते हैं, हम जॉब देते हैं वहाँ पे। इसके बाद फिर हम मिडिल लेवल मैनेजमेंट जो होता है वो अपने लोअर लेवल मैनेजमेंट वालों को, लोअर लेवल पे जो लोग काम कर रहे होते हैं वो भी एक मैनेजमेंट ही है, तो उनको क्या करते हैं, ये मोटिवेट करके रखता है कि भाई हाँ तुम काम कर सकते हो या हम काम कर सकते हैं। यहाँ एक लाइन है, एक हमारे अंकल हैं हेनरी फेयोल अंकल और एफ.डब्ल्यू. टेलर अंकल, उन लोगों ने एक बहुत अच्छा सेंटेंस बोला है कि मैनेजमेंट रिप्लेसेस आई विथ वी। मतलब वो आई यानी मैं को हटा के हम के साथ में जब मिलता है तब जाके वो मैनेजमेंट बनता है। तो ये मैनेजमेंट का मतलब बहुत अच्छा एक कॉन्सेप्ट है। अगर इस चीज़ को भी तो कहीं पे किसी आंसर में तुम पुट करोगे और अलग से अगर इन्वर्टेड कॉमा दे दोगे तो ये अलग से एक हाईलाइटेड पॉइंट बन जाएगा, तो काफ़ी इफेक्टिव आंसर बनेगा तुम्हारा। तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट जो है वो क्या करता है, टॉप लोअर लेवल वालों को मोटिवेट करता है और उनको बहुत सारे, अब अच्छा मोटिवेशन मिलती कैसे है, देखो कुछ लोगों को मोटिवेशन बातों से मिलेगी, तारीफ़ करने से, कुछ लोगों को मोटिवेशन पैसों से मिलेगा, इंसेंटिव कहते हैं उसको। तो ये जो इंसेंटिव होता है ना, ये इंसेंटिव क्या होता है, अलग से कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स होता है। सैलरी तो सबको मिलेगी ही, लेकिन कुछ अलग से अगर एक्स्ट्रा पैसा मिल गया तो वो क्या होता है, उससे एम्प्लॉय जो है वो मोटिवेट हो जाता है और फिर वो और बेटर काम करना स्टार्ट कर देता है। तुम सोचो तुम किसी जगह पे काम कर रहे हो, तुमको एम्प्लॉयज़, तुमको जो तुम्हारा बॉस है वो रोज़ चिल्ला रहा हो, डांट रहा हो, तुम्हारा काम करने में मन लगेगा क्या? नहीं लगेगा। कॉपरेट विद द अदर डिपार्टमेंट, ये जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट होता है ये स्मूथ फंक्शनिंग के लिए क्या करता है, दूसरे डिपार्टमेंट्स के साथ में मिलजुल के काम करता है। हाँ भाई तेरा प्रोडक्शन कितना हुआ, ठीक है, तो मार्केटिंग वाले को बोल दे इतना वो जो है मार्केट में ले जाके रख दे। मान के चलो पैसा नहीं है तो फाइनेंस डिपार्टमेंट वाले के पास चले जाएगा, बोलेगा अरे भाई पैसा नहीं है, रॉ मटेरियल्स मंगाने हैं, वापस से फंड हमको अरेंज करके दो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें करते हैं। तो ये सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो भी मिडिल लेवल पे काम कर रहे होते हैं मैनेजर्स, उनका,
ठीक। फिर इसके बाद अब अगला आता है सुपरवाइजरी लेवल या लोअर लेवल। अभी तुमने देख लिया कि सुपरवाइजरी लेवल या लोअर लेवल क्या क्या होता है। इसको हम 3 नाम से जानते हैं, कई बार एग्जाम में पूछ लेता है तो भूलना नहीं कि 3 नाम क्या क्या हैं। पहला है सुपरवाइजरी लेवल, दूसरा है लोअर लेवल और तीसरा है ऑपरेशनल लेवल। फिर इसके बाद अगला है दिस लेवल कंसिस्ट ऑफ सुपरवाइजर्स। अब देखो इसमें कौन कौन लोग आते हैं। सुपरिटेंडेंट, ये प्लांट सुपरिटेंडेंट एक अलग होता है, ये नॉर्मल लोअर लेवल पे सुपरिटेंडेंट है, ठीक है। फिर फोरमैन आते हैं, फोरमैन। फिर इसके बाद सब डिपार्टमेंट एग्जीक्यूटिव, अलग अलग डिपार्टमेंट के जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो। फिर क्लर्क भी इसी में आ जाते हैं, और कुछ ऐसे और भी जो चिल्लर वाले जो लोअर पोस्ट पे जो काम कर रहे होते हैं वो लोग आ जाते हैं, ठीक है। तो मैनेजर एक्चुअल में क्या करता है, मैनेजर जो है इन सारे ग्रुप को कैरी करता है और इन सब से काम करवाता है इनके ज़रूरत के हिसाब से, और वो काम करवाता है जो टॉप लेवल ने मिडिल लेवल को बोला हुआ है, और फिर मिडिल लेवल जो है वो लोअर लेवल वालों से सारा काम करवाता है, और लोअर लेवल वाले वो सारा काम करते हैं, ठीक है। कुछ लेबर्स भी होते हैं, तो लेबर्स जो हैं वो लोअर लेवल के भी नीचे आ जाते हैं, ठीक है। इन्हीं के अंडर में एक्चुअल में वो काम कर रहे होते हैं, उनके लिए अलग से कोई लेवल नहीं बनाया गया है। इनके पास में जो लोअर लेवल वाले हैं ना, इनके पास में अथॉरिटी बहुत लिमिटेड होती है। मतलब फोरमैन के पास अथॉरिटी बहुत लिमिटेड होगी, वो बस एक पर्टिकुलर एरिया देखेगा। सुपरिटेंडेंट जो होगा वो एरिया भी कुछ एक स्पेसिफिक सेक्टर देखेगा। स्टोर मैनेजर होता है, वो भी एक छोटा सा बस मैनेजर है स्टोर का, वो कोई मिडिल लेवल पे काम नहीं कर रहा होता है ना। ये सारी चीज़ें हैं। तो जो क्वालिटी है किसी भी द क्वालिटी एंड क्वालिटी ऑफ आउटपुट डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी। ये क्वालिटी असल में 2 बार हो गया है। ये क्या क्वांटिटी एंड क्वालिटी होगा, ठीक है। आउटपुट डिपेंड्स अपॉन द एफिशिएंसी ऑफ द लेवल ऑफ मैनेजर्स, ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द डिसिप्लिन। शायद यहाँ लाइन में कुछ मिस्टेक है, चलो ठीक है छोड़ो। फिलहाल हमको ये समझ में आ गया कि जो भी क्वालिटी और क्वांटिटी है वो कितनी अच्छी होनी चाहिए, वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट लोअर लेवल वालों को बताएगा, और लोअर लेवल वाला उसी के हिसाब से उसको जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा बना सके। एक टर्म था एफिशिएंट एंड इफेक्टिवली यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का। तो अगर उस तरीके से काम किया जाएगा तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये मैनेज हो जाएगी। और वो एक्चुअल में बोल रहा है कि डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना बहुत ज़रूरी होता है। मान के चलो किसी ऑर्गेनाइजेशन में 400 वर्कर्स हैं, 15 वर्कर जाके नाश्ता कर रहा है, 5 वर्कर बाथरूम गए हुए हैं, 2 लोग गुटखा खाने गए हुए हैं, 2 लोग सिगरेट पीने गए हुए हैं, 5 लोग चाय पीने गए हुए हैं, तो ये क्या है 50 लोग तो काम कर ही नहीं रहे हैं। तो जब 100% उसका यूटिलाइजेशन नहीं होगा तो 100% रिजल्ट कैसे निकलेगा। इसका मतलब ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल को अचीव करने पे फेल हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अब पढ़ते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में। सबसे पहला है रिप्रेजेंटिंग द प्रॉब्लम ऑफ द वर्कर बिफोर द मिडिल लेवल मैनेजमेंट। क्या बता रहा है कि जो सुपरवाइजरी लेवल होता है ना वो डायरेक्टली लिंक करता है किससे, जो भी मिडिल लेवल मैनेजमेंट होते हैं उनसे, और जो लोअर लेवल पे जिसको प्रॉब्लम होती है वो क्या करता है फिर मिडिल लेवल पे जाके बताता है कि भाई देखो ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, हमको जो है सही तरीके से काम करने के लिए, सही तरीके से फंक्शनिंग करने के लिए इन चीज़ों की ज़रूरत है, तो उसको जो है आप जल्दी से ठीक करवाओ, ठीक। फिर इसके बाद है अगला वाला लुकिंग फॉर सेफ्टी ऑफ वर्कर्स। अब देखो ये क्या करता है, जो लोअर लेवल मैनेजमेंट है ये सेफ एंड सिक्योर वर्किंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। भाई रोज़ रोज़ किसी को निकाले नहीं, अगर रोज़ रोज़ कोई एम्प्लॉय छोड़ के जा रहा है तो वो मतलब कुछ ऑर्गेनाइजेशन में कमी होगी तभी तो वो छोड़ के जा रहा है, नहीं तो हमेशा रोज़ रोज़ नहीं। मतलब बहुत ज़्यादा जल्दी ना एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन से निकलने नहीं चाहिए। उससे क्या होता है जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल होता है ना वो नहीं अचीव हो पाता है। इसका रीज़न है, मान के चलो कि कोई नया एम्प्लॉय है, तुमने उसको ट्रेन किया कि हाँ भाई हमारे हिसाब से काम कर, 6 महीना काम करके वो छोड़ के निकल गया, फिर वापस से नया एम्प्लॉय आएगा तो तुमको फिर से ट्रेन करना पड़ेगा, तो ये क्या बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, है ना। तो दे ट्राई टू मेंटेन प्रिसाइज स्टैंडर्ड्स ऑफ द क्वालिटी एंड एंश्योर स्टडी फ्लो ऑफ आउटपुट। द सुपरवाइजरी लेवल मैनेजर्स मेक श्योर दैट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स आर मेंटेन्ड बाय द वर्कर्स। भाई साइड सी बात है, जो भी प्रोडक्ट की क्वालिटी हो रही है वो मेंटेन रहे, ठीक। ये सारी चीज़ें होती हैं। ये जो है ये जो लोअर लेवल पे वर्कर्स काम कर रहे होते हैं, तो जो सुपरवाइजरी लेवल होता है ना वो उनको मोटिवेट करता है। उनको मोटिवेट कैसे करेगा, कुछ नाश्ता वाश्ता करवा दिए, कभी कुछ बोनस वगैरह जैसी चीज़ें दे दिए, तो उससे क्या होगा जो भी लोअर लेवल पे काम कर रहे होते हैं वर्कर्स होते हैं ना, जो वर्कर्स हैं मतलब सुपरिटेंडेंट के अंदर में वर्कर्स होगा, फोरमैन के अंदर में वर्कर्स होंगे, वो सब क्या है फिर मोटिवेटेड रहते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है जो सुपरवाइजरी लेवल होता है वो वेस्टेज को भी कम करवा सकता है, क्योंकि
क्योंकि वो बताएगा कि हाँ हमको प्रोडक्शन कैसे करना है, हमको इंग्रेडिएंट्स का यूज़ कैसे करना है। ठीक, तो ये एक्चुअल में ना जो लोअर लेवल मैनेजमेंट है ये एक्चुअल में इंटरैक्ट करता है जो भी प्रैक्टिकल वर्क चल रहा है। मतलब जो टॉप लेवल मैनेजमेंट था, जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट था, उन्होंने तो अपना काम कर लिया, लेकिन यहाँ पे जो लोअर लेवल मैनेजमेंट है वो एक्चुअल में मेन काम को देख रहा होता है कि अच्छा ये काम सही तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं क्वालिटी और क्वांटिटी के लिए जो भी आउटपुट निकलता है वर्कर्स से, और वर्कर्स के लॉयल्टी भी जो है यहाँ पे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। वो भाई वही तो बात है, अभी बताया ना कि अगर मान के चलो एम्प्लॉयज़ रोज़ रोज़ छोड़ के जाएंगे तो वो तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन से क्या है, लॉयल नहीं है। ठीक, तो टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या करता है, कॉन्सेंट्रेट करता है, प्लानिंग करता है। अच्छा, एक चैप्टर, अभी कुछ चैप्टर्स हैं, अच्छा फंक्शंस में देखते हैं, छोड़ो उसको फिलहाल। जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो क्या करता है, प्लानिंग करता है और ऑर्गेनाइजिंग करता है। फिर इसके बाद जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट है वो फोकस रखता है अपने स्टाफ पे और कोऑर्डिनेशन पे फोकस रखता है। जो लोअर लेवल मैनेजमेंट है वो डायरेक्ट करता है, यानी लोगों को बताता है कि तुमको क्या क्या काम करना है, ठीक है, और कंट्रोल करता है फिर इसके बाद कि हमारा जो प्लान है वो उस तरीके से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। फिर ठीक, अब देखो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में कितना भी बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो, कैसा भी ऑर्गेनाइजेशन हो, किसी भी तरीके का ऑर्गेनाइजेशन हो, प्रॉफिट मेकिंग हो, नॉन प्रॉफिट मेकिंग हो, ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं सब में, और यही फंक्शंस हर कोई मैनेजमेंट, हर कोई बिजनेस जो है वो परफॉर्म करता है। ठीक, अब वो क्या क्या है ये देखते हैं। तो सबसे पहले है हमारा प्लानिंग। प्लानिंग एक्चुअल में क्या है, ये एक पहला फंक्शन होता है किसी भी मैनेजमेंट का जो कि वो परफॉर्म करता है। प्लानिंग पहले से ये डिसाइड करना होता है कि हम आने वाले समय में कहाँ जाना चाहते हैं, हम कितना प्रॉफिट बनाना चाहते हैं, हम कितना प्रोडक्शन बनाना चाहते हैं। ये जो है ये एक्चुअल में गैप है। प्लानिंग जो है वो एक्चुअल में एक ब्रिज है। ब्रिज ये है कि जैसे मान के चलो मैं इस ब्रिज के इस तरफ, एक अगर कोई ब्रिज है, मैं इधर खड़ा हूँ, यहाँ से यहाँ तक पहुँचना है मुझे ये अचीव करने के लिए, तो मैं पहले प्लानिंग करूँगा कि अगर मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचना है तो कैसे पहुँचा जाए, क्या तरीका अपनाया जाए जिससे कि मैं क्या कर सकूं, यहाँ से लेकर वहाँ तक पहुँच सकूं। ठीक है, तो वो प्लानिंग है, मतलब टेक्निक यूज़ करनी है, कौन सी टेक्निक यूज़ करनी है, मार्केटिंग करनी है, कैसे मार्केटिंग करनी है, ये सारी चीज़ें हैं। हर मैनेजर क्या करता है, शुरुआत में डिसाइड करता है कि उसका जो एंटरप्राइज़ है वो किस तरीके से काम करेगा। प्लानिंग जो है वो बेस होता है सारे के सारे अदर मैनेजमेंट के फंक्शंस का। अब सेकंड वाला जो है वो देखो तो फिर समझ में आए। सेकंड वाला बोलता है कि ऑर्गेनाइज करना। भैया तुमने प्लानिंग कर लिया, अब तुमको क्या करना पड़ेगा, ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। ऑर्गेनाइजिंग मतलब क्या भाई, जब सारे के सारे प्लानिंग कर लिए गए तो जो मैनेजर होता है वो क्या करता है, सारी एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज करता है, एक स्ट्रक्चर बनाता है पूरे प्लान का कि इस तरीके से काम करना है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है, वर्क बनाता है, वर्क उनको डिस्ट्रीब्यूट करता है, यूनिट्स उनको बना के देता है कि हाँ ये वाली यूनिट ये वाला काम करेगी। ठीक है, उनको कुछ अथॉरिटी भी देता है फिर कि भाई तुम्हारे पास में ये राइट है, जैसे HR डिपार्टमेंट है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, तो उनको ये अथॉरिटी देगा कि तुम भाई अपने हिसाब से हमको जैसी ज़रूरत है उस हिसाब से अच्छे अच्छे लोगों को सिलेक्ट करो और उनको फिर काम पे हम रखेंगे। ठीक है, उनको डील करो। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। अगला है स्टाफिंग। स्टाफिंग जो है वो थर्ड स्टेप है फंक्शन का, मैनेजमेंट के फंक्शन का, जिसमें ये बोलता है कि सही तरीके से एक किसी इंसान के क्वालिफ़िकेशन, स्किल, उसके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग उसको रिक्रूट करना, यानी अपने यहाँ जॉब पे रखना, ताकि वो जो हमारा प्लेस वैकेंट है वो उसको फुल किया जा सके, जिसमें कि उसकी यहाँ पे ट्रेनिंग, उसका डेवलपमेंट एम्प्लॉई का, उसकी जितनी रेम्यूनरेशन है, रेम्यूनरेशन का मतलब क्या होता है, जो भी उसको इंसेंटिव्स वगैरह मिलते हैं। ठीक है, सैलरी मिलता होगा उसको, बोनस मिलता होगा उसको, कमीशन मिलता होगा उसको। ठीक, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये यहाँ पे आ गई। तो रेम्यूनरेशन, उसको प्रमोशन मिले सही समय पे, वो एक पोस्ट से दूसरे पोस्ट पे जाए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये स्टाफिंग में आ जाती हैं। फिर इसके बाद है अगला हमारा डायरेक्टिंग। अब देखो डायरेक्टिंग क्या होता है, लोगों को तुमने अपॉइंट तो कर लिया, लेकिन उनको काम तो बताओ कि उनको करना क्या है। उनको हमेशा मोटिवेट करते रहो, उनको ये बताते रहो कि भाई तुमको क्या, अगर तुमको किस तरीके से काम करना है। अगर उनको कोई प्रॉब्लम है तो वो भी मतलब वो अपना उसका सॉल्यूशन निकाल
निकालें, तो उनको क्या है, ये मोटिवेशन वगैरह करते रहना चाहिए। उनको हमेशा बताते रहना पड़ता है मैनेजमेंट को कि भाई तुमको ये काम करना है, इस तरीके से काम करते रहना है, ठीक है। लास्ट में है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग क्या होता है, जो भी हमने प्लानिंग की, जितना भी हमने अभी तक सारी चीज़ें किया, वो कंट्रोलिंग में चेक किया जाता है कि क्या हमारा जो प्लान के हिसाब से काम था वो सचमुच में ऑन टाइम चल रहा है कि नहीं चल रहा है। और अगर मान के चलो कि वो नहीं चल रहा होगा, नो मैच बिटवीन बोथ द मैनेजर्स, देन फाइंड आउट द रीज़न। वो क्या करते हैं, रीज़न पता लगाते हैं और फिर इसके बाद जो भी करेक्टिव मेजर होता है, जो भी सही डिसीजन होता है, वो इसको ले लेते हैं, ठीक। फिर इसके बाद अब आगे है हमारा अगला है कोऑर्डिनेशन। देखो सारा मैनेजमेंट चलेगा, सारे फंक्शंस चलेंगे, लेकिन सारे फंक्शंस सिर्फ एक बेसिस पे चलेगा। वो बेसिस क्या है, वो बेसिस है कोऑर्डिनेशन। मैनेजमेंट में कोऑर्डिनेशन के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। मैनेजमेंट में कोऑर्डिनेशन के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। सारे फंक्शंस उसमें इन्वॉल्व हैं, लेकिन एक ऐसा फंक्शन है जो कि इन सबको क्या करता है, बांध के रखता है। जैसे कि तुम अगर मान के चलो वो देखो, जब घर बनता है तो रॉड्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, जो छड़ होते हैं ना वो। तो अगर मान के चलो वो छड़ ना रहे या वो सीमेंट ना रहे, तो क्या वो ईंटे के जो दीवार हैं वो पूरे चिपके रहेंगे, नहीं रहेंगे ना। तो मतलब वो जो सीमेंट है वो क्या कर रहा है, वो दीवारों को एक साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, या कनेक्ट करके रखता भी है, तभी जाके बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनती हैं। तो कोऑर्डिनेशन जो है वो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग को पूरे के पूरे को एक साथ अपने अंदर बांध के रखता है, ठीक। चलो, तो ये जो प्रोसेस है ये भी मैनेजर परफॉर्म करता है कोऑर्डिनेशन का। वो सबके साथ में मिलजुल के काम करता है, किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो उसका सॉल्यूशन देता है वो। कोऑर्डिनेशन देखो क्या लिखा हुआ है, ये कोऑर्डिनेशन इज़ द बेस ऑफ प्राइमरी फंक्शन ऑफ एवरी मैनेजर बिकॉज वेरियस डिपार्टमेंट्स of an organization are working independently and there is need to relate and integrate their activities। भाई मैनेजमेंट डिपार्टमेंट अपना अलग काम कर रहा है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अपना अलग काम कर रहा है, एचआर डिपार्टमेंट अपना अलग काम कर रहा है, ये सब अपना अलग अलग काम कर रहे हैं, फाइनेंस अपना अलग काम कर रहा है, मार्केटिंग अपना अलग काम कर रहा है। ये लोग अपने अपने लेवल पे अपना अपना काम कर रहे हैं। जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट है वो क्या कर रहा है, या जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो इन सब के साथ में कोऑर्डिनेट कर रहा है। हाँ, तेरे पास प्रोडक्शन में कितना है, ठीक है, मार्केटिंग वाले को बोल कि आधा सप्लाई लेके जाए, मार्केट में लेके जाए। फाइनेंस की कमी है, फाइनेंस वाले को बोल पैसा अरेंज करे, ठीक। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये यहाँ पे कोऑर्डिनेशन के थ्रू की जाती है। तो कोऑर्डिनेशन के बारे में लिखा गया है कि दिस इज़ द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, कोऑर्डिनेशन ब्रिंग्स यूनिटी ऑफ एक्शन। एक ही तरफ में काम कर रहे हैं, ठीक है, यूनिटी मतलब एक साथ एक ही तरफ में काम कर रहे हैं, जो कि अलग अलग कामों को क्या करता है, इंटीग्रेट यानी एक साथ मिला के करता है। कोऑर्डिनेशन जो है वो एसेंस ऑफ मैनेजमेंट माना गया है, तो उसके पीछे के कुछ पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है कोऑर्डिनेशन इज़ नीडेड टू परफॉर्म ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। भैया तुमको प्लानिंग करनी हो, तुमको जो भी करना हो, ऑर्गेनाइजेशन करना हो, तुमको रिक्रूटमेंट करना हो, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, तुमको कुछ भी करना हो, तुमको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, कोऑर्डिनेशन तुमको हर एक लेवल पे चाहिए होगा। स्टाफ रिक्रूटमेंट, सिलेक्टेड एंड ट्रेंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है, बेस्ड ऑन प्लान्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। फिर इसके बाद टू इंश्योर द राइट एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान, सही तरीके से काम चलना चाहिए। कंट्रोलिंग क्या करता है, कोऑर्डिनेशन जो है वो कंट्रोलिंग में भी हेल्प करता है कि वो ये चेक करता है कि हमारा जो प्लान है वो प्रॉपरली सही तरीके से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। फिर हमारा आता है सेकंड वाला, बोलता है कि कोऑर्डिनेशन इज़ रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल। भैया कोऑर्डिनेशन टॉप लेवल पे भी चाहिए, कोऑर्डिनेशन मिडिल लेवल पे भी चाहिए, कोऑर्डिनेशन लोअर लेवल पे भी चाहिए। तीनों मिलकर एक साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, तब जाके ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो अचीव हो पाता है। टॉप लेवल जो है उसको रिक्वायर्स कोऑर्डिनेशन टू इंटीग्रेट ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कोऑर्डिनेशन इज़ रिक्वायर्ड एट मिडिल लेवल टू बैलेंस द एक्टिविटीज़ ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। लोअर लेवल मैनेजमेंट क्या करता है, जो भी कोऑर्डिनेशन है उसके सारे वर्क को इंटीग्रेट करता है। जो कोऑर्डिनेशन है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। जो कोई भी कंपनी है, एनी कंपनी विच फेल्स टू कोऑर्डिनेट इट्स एक्टिविटीज़ कैन नॉट सर्वाइव एंड रन सक्सेसफुली फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो क्या बोल रहा है वो कि अगर कोऑर्डिनेशन में फेल होते हैं तो वो ऑर्गेनाइजेशन में सक्सेसफुली काम नहीं कर पाएंगे, मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन से वो सही तरीके से चल नहीं पाएगी।
तो कंक्लूजन इसका देखो सबसे बढ़िया यही है। कोऑर्डिनेशन देयरफॉर इन्वॉल्व्स सिंक्रोनाइजेशन, एक साथ मिला के एट डिफरेंट एक्शंस और एफर्ट्स ऑफ द वेरियस यूनिट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, अलग अलग यूनिट के अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन का जो भी काम है उन सबको एक साथ मिला के सिंक्रोनाइज करके जो भी हमारा प्लान ऑब्जेक्टिव होता है उसको अचीव करने में हेल्प करता है विथ मिनिमम कॉस्ट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या हुई ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से ये हुई। तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोऑर्डिनेशन जो है वो एक ऐसे धागा का काम करता है, वो देखो फूल माला, अब धागा क्या है, सारे फूलों को अलग अलग फूलों को बांध के रखता है, तो यही बोल रहे हैं। देखो ऑल द फंक्शंस आर फ्लावर्स एंड कोऑर्डिनेशन इज द थ्रेड दैट टाइज द फ्लावर्स टू द फॉर्म ऑफ गार्लैंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। भैया सीधी सी बात है, धागे जो हैं मतलब फूल क्या कर रहे हैं, वो धागे के ही भरोसे पे पूरा बंधे हुए हैं। तो मतलब कोऑर्डिनेशन इज द मेन फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, जो कि बाकी सारे फंक्शंस को क्या कर रहा है, एक साथ बांध के रखा है। तो नेचर दिया हुआ है कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। ठीक है, थोड़ा बड़ा जा रहा है बट देख लो खत्म होने वाला है बस। कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स, ये क्या है, कोऑर्डिनेशन जो है वो ग्रुप एफर्ट्स को इंटीग्रेट करता है। मतलब जाहिर सी बात है, अगर तुम अलग अलग ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही है, कोऑर्डिनेशन क्या करेगा, उन सबके ग्रुप को एक साथ मिला के बातचीत करवा के मेंटेन बैलेंस करवा के एक सीक्वेंस में ला के वो क्या करेगा, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में हेल्प करेगा। ठीक है, कॉमन डायरेक्शन में वो पूरे के पूरे फिर जो है अपना काम करेंगे। तो देखो टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट सब एक ही जगह पे आके रुकते हैं, कहाँ पे, कोऑर्डिनेशन पे। तो ये जब कोऑर्डिनेशन में रुकेंगे तो यही हमारा क्या कहलाएगा, सबसे इम्पोर्टेंट सेक्टर कहलाएगा। मतलब सब टॉप लेवल भी इसी के भरोसे पे है, मिडिल लेवल भी इसी के भरोसे पे है, लोअर लेवल भी इसी के भरोसे पे। ठीक है, तो ये जो है कोऑर्डिनेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एंश्योर्स यूनिटी ऑफ एफर्ट्स, देखो कोऑर्डिनेशन ऑलवेज एम्फेसिस और ऑन यूनिफाइंग द एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स, बिकॉज अगर मान के चलो कि कॉन्फ्लिक्ट हुआ जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन को डैमेज हुआ तो फिर बहुत बड़ी दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। समझ में आया? तो ये हमारा मेन टास्क है कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल जो है उसको अचीव करने में कोई भी परेशानी नहीं आनी चाहिए। कोऑर्डिनेशन क्या करता है, एंश्योर करता है कि सारे डिपार्टमेंट जो है वो मिलजुल के काम कर रहे हों, वो एक बैलेंस बना के रखता है सारे डिपार्टमेंट्स के लिए, वो एक बाइंडिंग फोर्स का हिसाब से काम करता है। ठीक, फेविकॉल है भैया, हर चीज़ को चिपका के रखेगा। कोऑर्डिनेशन इज़ फेविकॉल। कोऑर्डिनेशन इज़ परवेसिव फंक्शन। परवेसिव का मतलब क्या होता है, बताया था, मैनेजमेंट इज़ परवेसिव। फर्स्ट वीडियो में जाके देखोगे तो मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स में मैनेजमेंट इज़ परवेसिव लिखा गया है। कोऑर्डिनेशन जो है वो एक यूनिवर्सल फंक्शन है। यूनिवर्सल मतलब हर जगह एप्लीकेबल है, कि कोई छोटा शॉप हो, कोई बड़ा शॉप हो, कोई बड़ी बिजनेस हो, हर जगह पे हमको किस चीज़ की ज़रूरत है, कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ती ही है। ठीक है, बिजनेस एज वेल एज नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। नॉन बिजनेस मतलब प्रॉफिट, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, या फिर कोई ऐसी चीज़ें जहाँ पे बिजनेस एक्चुअल में नहीं हो रहा होगा, जैसे एनजीओ वगैरह होता है ना, वहाँ पे बिजनेस नहीं होता, सिर्फ सोशल वेलफेयर का काम होता है। तो हर जगह पे किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, एक पॉइंट इधर रह गया क्या, कंटिन्यूस प्रोसेस। अरे कोऑर्डिनेशन तो भैया सदाबहार है, चलता रहेगा, नहीं बदलेगा कभी। एक गोल अचीव होगा, दूसरा गोल फिर आ जाएगा, तो उसमें फिर से कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, कोऑर्डिनेशन जो है वो हमेशा क्या करेगा, चलता रहेगा। बिना कोऑर्डिनेशन के जो ऑर्गेनाइजेशन है वो स्मूथ फंक्शनिंग नहीं कर सकता। ठीक, अगला है कोऑर्डिनेशन इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। भैया कोऑर्डिनेशन इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर, कितना कोऑर्डिनेशन करेंगे। कोऑर्डिनेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है टॉप लेवल मैनेजमेंट के लिए, लोअर लेवल मैनेजमेंट के लिए, मिडिल लेवल मैनेजमेंट के लिए, सबके लिए ज़रूरी है, ताकि उससे क्या हो सके, जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो अचीव कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करना बहुत ज़रूरी है। पैसा कमाना सबसे बड़ा टास्क है जीवन का। ठीक है, कोऑर्डिनेशन जो है वो एक डेलिबरेट फंक्शन है, जानबूझ के किया जाने वाला फंक्शन है। मैनेजमेंट हमेशा ट्राई करता है कि वो कोऑर्डिनेट करे ताकि कन्फ्यूजन अवॉइड किया जा सके, कोई क्रियोज हो तो उसको अवॉइड किया जा सके। बिना कोऑर्डिनेशन के कोई भी इंडिविजुअल यूनाइट होकर काम नहीं कर सकता। मतलब 10 लोग अलग अलग काम कर रहे हैं, अब अगर वही कोऑर्डिनेट कर लेंगे तो वो 10 लोग जो हैं वो 100 के बराबर काम करना स्टार्ट कर देंगे। तो ऐसा कोऑर्डिनेशन ऐसा कहता है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा, लेकिन है ऐसा। अच्छे से जब सारे लोग
मिलकर काम करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन का गोल जो है वो ईजिली अचीव हो जाएगा। इम्पॉर्टेंस क्या करता है, कोऑर्डिनेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले ग्रोथ इन साइज, ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो बड़ा करवाने में हेल्प करता है। वो जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, जब वो लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे अलग अलग लोग काम कर रहे होते हैं, अलग अलग इंडिविजुअल काम कर रहे होते हैं, जिनकी अपनी अलग अलग नीड्स होती हैं, ठीक है, उनके अपने अलग अलग इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। लेकिन वहाँ पे क्या करना पड़ता है, एक टुगेदरनेस के हिसाब से, यानी बिलोंगिंगनेस, टुगेदरनेस, सिंक्रोनाइज करके सारे एफर्ट्स को एक साथ मिलकर काम करता है, तब जाके एक कॉमन गोल अचीव हो पाता है ऑर्गेनाइजेशन का। एम्प्लॉयज़ जो हैं उनका खुद का एक इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव होता है, लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी के हिसाब से काम करता है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये बोला गया है कि भैया ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक इंडिविजुअल के गोल को जब कंपनी के गोल में कन्वर्ट करेगा तो कंपनी का गोल भी अचीव हो जाएगा, साथ में इंडिविजुअल का गोल भी अचीव हो जाएगा, ठीक है, प्रमोशन मिल जाएगा ना भाई साहब। फंक्शनल डिफरेंशिएशन क्या बता रहा है, अच्छा यहाँ पे ये देखो बड़ा सा हमारे पास में एक, अच्छा इसको देखते हैं फिलहाल, पहले फंक्शनल डिफरेंशिएशन देख लेते हैं। तो फंक्शनल डिफरेंशिएशन क्या बोल रहा है, द फंक्शंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, सेक्शंस और डिविजन्स ऑफ ईच डिपार्टमेंट। आइसोलेशन, इम्पोर्टेंस, बट इन एक्चुअल, मतलब सीधी सी बात है, अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग फंक्शंस हैं, वो क्या कर रहे हैं, सब एक साथ मिलजुल के जब काम करेंगे उनके अंदर में टुगेदरनेस आएगा, और फिर इसके बाद अलग अलग सेक्शन जो हैं जब वो अपना अपना काम करेंगे और वहाँ पे कोऑर्डिनेशन जो रहेगा उससे क्या रहेगा, डिपार्टमेंट में डिफरेंसेस नहीं आएंगे और फिर जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो अचीव हो पाएगा, ठीक। तो इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, अच्छा स्पेशलाइजेशन, थर्ड वाला कोऑर्डिनेशन जो है वो स्पेशलाइजेशन की तरफ बढ़ता है। तुम सोचो, तुम एक ही काम को रोज़ कर रहे हो, अगर तुम एक ही काम को रोज़ कर रहे हो, दिन भर कर रहे हो, तो तुम उस काम में क्या हो जाओगे, एक्सपर्ट हो जाओगे। जो कोऑर्डिनेशन है अगर वो सही तरीके से काम करेगा, जो एक्सपर्ट्स हैं वो सही तरीके से काम करेंगे, क्वालिफाइड पीपल रहेंगे, जब वो सही डिसीजंस लेंगे हमेशा, और जब सही डिसीजन लेंगे तो वो सही डायरेक्शन में जाएंगे, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्या होगा, एक्सपर्ट हो जाएगा, वहाँ पे स्पेशलिस्ट आ जाएंगे। अगर सारा का सारा काम जो है इस तरीके से होने लगेगा तो केओस और कन्फ्यूजन को दूर कर देगा पूरे तरीके से, जहाँ पे स्पेशलिस्ट जो होंगे वो एक कॉमन डायरेक्शन की तरफ बढ़ेंगे, और जिससे कि मैक्सिमम बेनिफिट होगा किसको, स्पेशलिस्ट को भी होगा, और फिर वहाँ पे जो लोग काम कर रहे होंगे उनको भी होगा, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन का ये डिब्बा देखो क्या बोल रहा है, एनकरेजेस टीम स्पिरिट, गिव्स प्रॉपर डायरेक्शन, फैसिलिटेट्स मोटिवेशन, फैसिलिटेट मतलब बढ़ावा देना, प्रमोट करना, मेक ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का सही तरीके से उपयोग करना, हेल्प्स टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्विकली, फिर इसके बाद है इम्प्रूव्स रिलेशनशिप इन द ऑर्गेनाइजेशन, लीड्स टू हायर एफिशिएंसी, इम्प्रूव्स गुडविल। ये गुडविल का मतलब बताओ यार ज़रा कमेंट में मेरे को गुडविल का मतलब जानना है तुम लोगों से, तुम लोग बताओगे कि गुडविल का मीनिंग क्या होता है, ठीक है, चलो बताओ इसको। तो ये जो है तुम्हारा चैप्टर होता है यहाँ पे ख़त्म। थैंक यू, मिलते हैं तुमसे हम अगले चैप्टर में, पढ़ लो इसको। चैप्टर 1 जो है वो ख़त्म, चैप्टर 2 है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, उसका भी लगा है क्या, लगा हुआ है, आएगा आगे, ठीक है। सो दिस इज़ फॉर टुडे, वी विल मीट इन दी नेक्स्ट वीडियो। टाटा।